शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, जन्म लिया मनुष्य, पहले तो माता के गर्भ में रक्त और जल में रमा हुआ होता है, सना हुआ होता है। फिर जब माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो संसार की इन सारी सुख और दुख के ये जितने क्रम हैं, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, कबीले, इसमें रमा हुआ होता है। और जब अंतिम क्षण आता है, प्राण छूटने का जब समय आता है, तो वो प्राण छोड़ते समय यदि मेरे भगवान का भजन करता है तो भगवान में रम जाता है, और फिर प्राण छूटने के बाद भस्म में रम जाता है। अंतिम क्षण, अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम समय बड़ा मूल होता है महाराज। बहुत मूल है। सत्यनारायण भगवान की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बोलो रे सागर वाले। सत्यनारायण भगवान की कथा में तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता किस चीज से? सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता है कि जिस जगह पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, तुम प्रथम अध्याय में जाओ मत जाओ, द्वितीय अध्याय में जाओ मत जाओ, तृतीय अध्याय में जाओ मत जाओ, पंचम अध्याय में जाओ मत जाओ, आरती में तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है जब कथा पूर्ण हो जाए और तुम्हारे कानों में टिकोरे की आवाज आए कि आरती हो गई है, तब आरती होने के बाद प्रसाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए अवश्य जाओ। ये सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता है। कहां से निकली है सत्यनारायण भगवान की कथा? सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रकट स्थान कौन सा है? सत्यनारायण भगवान का जन्म, सत्यनारायण भगवान का प्रागट्य कहां से हुआ है? स्कंद पुराण से। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण कब पड़ा था? जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक अग्नि के खंभ को प्रकट करा था, शिवलिंग को प्रकट करा था, और उस शिवलिंग का चरण और शीश देखने के लिए दोनों देवता गए थे। भगवान विष्णु चरण में गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर जाते गए और भगवान विष्णु बहुत नीचे जाते गए। तलातल, रसातल, पताल में पहुंचने के बाद भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने आकर पूछा भगवान विष्णु से, क्या आपको भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, तो शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ए नारायण, तुमने आज शंकर के सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। शिव जी के सामने एक बार भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया।
मेरे हिसाब से तो जन्म लेने वाले मनुष्य का नाम हर 2 महीने में बदल देना चाहिए। ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तुरंत बदल लेता है। कभी तो कहेगा कि तुझे देखूं नहीं तो मुझे चैन नहीं आया हो, और जब शादी हो जाए ना और दोनों में झगड़ा हो जाए तब पति चिल्ला कर बोलता है, जब से तेरा मुंडा देखा है मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और अभी फोन पे बोल रहा था कितनी देखूं तो चैन नहीं आया। तुरंत पलटे। मेरे शिव जी का नाम मेरे शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और से नहीं निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण से। और सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता प्रसाद से करी गई कि तुम कथा में पहुंचो ना पहुंचो, तुम प्रणाम करो ना करो, पर तुम आरती में जाओ चाहे मत जाओ, पर आखिरी में सत्यनारायण भगवान की उस कथा में पहुंच जाना। उससे क्या होगा? तो उसमें जो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। अर्थात हाथ में तेरे जब वो पंजेरी आएगी तो वो पंजेरी नहीं है, तेरा मन भगवान की मंजीरी स्वयं बन जाएगा और तू प्रसाद के रूप में भगवान का दर्शन कर पाए, स्वयं भगवान का दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो। उस कथा में पहले अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक एक बात बार बार लिखी गई। गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ रे सागर वालों। और जितनी जिज्जी बैठी है वो भी सब आराम से बोलियो। फिर दूसरे में लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ब्राह्मण को देखकर उसकी भी लकड़ी की कीमत बढ़ गई, बाजार से सामान लाया, कथा करवाई। बोलो सही है? ठीक है। तीसरा, एक राजा के यहाँ संतान नहीं, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गया, दुख पाया, भटकता रहा। फिर बाद में बाजार गया, दूसरे गांव गया, दुख भोगा। राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ठीक है। फिर अध्याय में आगे बढ़े तो राजा वापिस आ रहा था, उसकी परीक्षा सत्यनारायण भगवान ने ली। नाव में पत्ते भरे हुए हैं, लता पत्र भरा हुआ है, कहकर झूठ बोला। फिर पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर आखिरी में
एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था, राजा वहां पहुंचा, प्रणाम नहीं करा, प्रसाद नहीं लिया, वापिस चल गया, बर्बाद हो गया। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रणाम करा। अब इन 5 अध्याय में आपने ये सुना कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, फिर इसमें वर्णन आया कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, फिर उसकी पत्नी ने दुख भोगा, उसके बेटे ने दुख भोगा, उसके जमाई ने दुख भोगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने और ब्राह्मण ने करवाई थी। बोलो री जी हाँ। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कदली मेवा का भोग लगाया, पूजन, पर सत्यनारायण भगवान की कथा है कौन सी? जिसको लक्कड़हारे ने करवाया था, जिसको ब्राह्मण ने करवाया था, जिसको राजा ने सुना था, जिसको उसके जमाई ने सुना था, और नाव लता पत्र भरकर, तो वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? तो स्कंद पुराण कहती है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई दूसरी नहीं थी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जो शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, उस शिवलिंग का और छोर देखने के लिए दोनों गए थे, पाताल में मेरे भगवान पहुंच गए थे, उनको भगवान के चरण नहीं मिले थे, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने सत्य कह दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया था। ये सत्यनारायण भगवान की मूल कथा का सार तत्व है। सत्य पर टिक जाना, सत्य पर अड़ जाना और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद को लेने का सार्थत्व केवल इतना है कि हम भगवान नारायण जैसे सत्य नारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों हो जाए। सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ, पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिव पुराण पूरी होगी तो हम तो आखिरी दिन जाएंगे, भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे, रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 90 दिन जाएंगे, यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे। ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि सब समझदार, इनको मालूम है अपने यहाँ कोई ब्याई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब ब्याई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है
तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के। नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे, तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है, इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा और जिंदगी संवर जाएगी। अंतिम बिंदु को संभालना। शंभू भराव करिए, उस भराव नहीं आ रहा। अंतिम बिंदु को संवारना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है उस बीच में लेन देन चालू होता है। मौसा जी इनको देते हैं और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बियाई जी को देते हैं या काका जी को या बुआ जी को देते हैं। फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा बैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में होता है। और ये अंतिम समय का जो खेल है इसको समझना बहुत जरूरी है महाराज। अंतिम समय का जो खेल होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। तुमने दान करा, तुमने धर्म करा, तुमने पुण्य करा, तुमने सत्कर्म करा, तुमने स्मरण करा, ये जीवन का एक आनंद सुख है। आज मेरे को केसरवानी जी बता रहे थे, गुरुजी यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था चल रही है, एक ब्राह्मण परिवार कालेश्वर जी तिवारी हैं कोई, जिन्होंने टैंकर भर भर कर लोगों को मशीनों द्वारा पानी की व्यवस्था कर कर पानी पिला रहे हैं। धन्य ऐसे ब्राह्मण परिवार, मैं नमन करता हूं आपको। सागर की धरा पर भूतेश्वर बाबा की इस पावन सागर की भूमि पर ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हुए हैं, उनको मेरा इस व्यासपीठ से दंडवत नमन है हमारा। फिर बताया कि कोई एक अग्रवाल परिवार है, श्रीमती चंदा श्रद्धा जी अग्रवाल, जिन्होंने बड़ा बाजार रामबाग मंदिर से 2-2, 3-3 बसों को लगा कर रखा है मात्र भक्तों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए। ऐसे अग्रवाल परिवार को भी नमन करता हूं। तुम सारे जितनी भी भागवत हुई हो, जितनी भी रामायण हुई हो, जितने भी यज्ञ हुए हों, जितने भी अनुष्ठान हुए हों, उसमें तुमने कुछ करा वो अपनी जगह पर है। पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में एक बार जो थोड़ा सा कर देता है वो मरते दम तक खत्म नहीं होता, वो हमेशा अजर और अमर होता है। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं।
देवता समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत था। ध्यान से सुनना, जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं और जितने तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं, क्योंकि सामने वाले पंडाल वाले तो हमको दिख रहे हैं, पर साइड वाले तुम लोग जरा ध्यान से सुनना रहे। कोने में सट सट के बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं, और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले को आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पहचानते। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है साहब, दुनिया ऐश करती है। पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर कर, छोटा सा काम करते 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 जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को कहते हैं, इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते 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 छोटे से काम को भी करता करता करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते 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 जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं हैं। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर कर चार चांद लगाए। ये अपनी जगह पर है। पर जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत का धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जम के बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया। जितने नवयुवक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, और जो शिक्षक तुमको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आज ये तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर अग्रण्यता का भाव प्रदान करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। समझना तुमको पड़ेगा।
अमृत पीने के बाद तो लोग भले कह दें कि इसने अमृत पिया है, यह अमर हो गया है, पर विष पीने के बाद अगर कोई अमर हो रहा है तो ये देवाधिदेव महादेव ही है, उसके सिवाय कोई दूसरा। इधर जितने लोग भी धूप में खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत तेज है भाई बहनों, आप लोग जमीन पर धूप में मत बैठो। निवेदन है कि तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, अगर दूसरा पंडाल भी फुल है तो आप तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, पर धूप में मत बैठो, धूप में मत खड़े रहो। भक्ति, स्मरण, चित्तवृत्ति, भगवान का गुणगान, ये जीवन की सार्थकता है। सत्यमय जियो। एक छोटा सा झूठ केतकी के फूल ने बोल दिया था तो आज तक महादेव पर नहीं चढ़ा। एक छोटा सा झूठ, चोंगे जैसे आवाज आ रही है उसको सेट करिए। एक छोटा सा झूठ गौ माता ने बोल दिया था तो मुख आज भी झूठन का सेवन कर रहा है। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जीजियों, और जितने भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर बोलना, तुमको मालूम है कि गौ माता में भगवान बसते हैं, तुमको मालूम है कि 33 कोटि देवता इस गौ माता में बसते हैं, तुमको मालूम है कि इसमें देवी देवता बसते हैं, तुमको मालूम है कि गौ माता पूजनीय है, तुमको मालूम है कि इसमें भगवान का वास होता है, तुमको मालूम है कि इसको प्रणाम किया जाता है, तुमको मालूम है कि गौ माता की पूंछ पकड़कर पार लगाया जाता है, तुमको मालूम है कि बेतरनी तरने के लिए गाय की पूंछ का पकड़कर दान किया जाता है, तुमको मालूम है कि सारी दुनिया में गौदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसके बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी घर की जो झूठन निकलती है तो भी तुम गाय को ही क्यों देते हो? तुम्हारा दोष नहीं है इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें दोष है एक गौ माता ने किया। शंकर पार्वती, भगवान शिव ने माता पार्वती को साथ लिया और माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव, आज माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग का जहां पर प्रागट्य होगा उन ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने ले जा रहे हैं शंकर पार्वती जी। मकान बनाने से पहले मकान का भूमि पूजन क्यों होता है? उत्तर दीजिए, बोलो रे भाई। दुकान बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले, फैक्ट्री बनाने से पहले कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर ध्वजारोहण, यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस यज्ञ की भूमि का ध्वजारोहण, मंदिर जहां बनता है उस मंदिर का भूमि पूजन, दुकान जहां बनती है उस दुकान का भूमि पूजन, मकान जहां बनता है उस मकान का भूमि पूजन क्यों किया जाता है? किस लिए करते हैं? ओम शिव महापुराण की कथा कह रही है सागर से कि जिस भूमि पर मंदिर बन रहा है, जिस भूमि पर मकान बन रहा है, जिस भूमि पर दुकान बन रही है, जिस भूमि पर कथा होना है, जिस भूमि पर यज्ञ होना है, जिस भूमि पर सत्संग होना है, उस भूमि का भूमि पूजन ध्वजारोहण इसलिए किया जाता है कि उस भूमि पर भगवान का निवास होने वाला है।
तो भूमि पूजन के माध्यम से सारे देवी देवताओं को आवाहन कर कर उस भूमि को दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आकर विराजमान होना है। अब यहाँ आपका वास होने वाला है, आपका निवास होने वाला है। आप इस भूमि पर कृपा बनाए रखना, जिससे यहाँ मकान जल्दी बन जाए, दुकान जल्दी बन जाए, शीघ्र कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए, मंदिर बन जाए। इस भूमि को आप आकर संभाल लेना। शंकर भगवान माता पार्वती को जिस जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण होगा, जिस भूमि पर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होंगे, सोमनाथ हुआ, मल्लिकार्जुन हुआ, भीमाशंकर हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, ओमकारेश्वर हुआ, महाकाल हुआ, रामेश्वर हुआ, विश्वनाथ हुए, वैद्यनाथ हुए, नागेश्वर हुए, केदार हुए, दारुक हुए, जहां जहां पर मेरे भगवान शंकर विराजमान होंगे, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर उन 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने के लिए पहुंचे। और सारी भूमि को नमन करने के बाद में मेरे महादेव पहुंच गए सीधे रामेश्वरम की भूमि पर, समुद्र के किनारे। तब पार्वती मैया ने यहां पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है शिव जी के सामने। पति और पत्नी, इन दोनों का जो संवाद होता है, यदि पत्नी और पति का अगर संवाद होता है तो संवाद में अगर धर्म की चर्चा होती है तो ये निश्चित है कि गर्भ से होने वाली संतान भी धर्ममय ही होगी। ये निश्चितता। महाराज जिससे एक तेज हवा चलती है तो वो चली हुई हवा मौसम बदल देती है। गर्मी पड़ रही हो, ठंडक ला देती है। कई बार ऐसी हवा चलती है कि पानी को खींचकर पानी बरसा देती है। एक बहुत तेज चली हुई हवा मौसम बदल सकती है, उसी तरह शंकर भगवान की सुनी हुई 7 दिन की शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदल सकती है। ये निश्चित है। हवा मौसम बदलने का बल रखती है और शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदलने का बल रखती है। ये शंकर की वो कथा है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने का क्रम कर सकती है। और क्यों ना बदले? पार्वती मैया प्रश्न करती है शिव जी, होता है दशा कैसे बदलती है? पत्रों में देखो वर्णन किया गया है। मेरी 7 साल की बेटी ने ये उपाय किया है गुरुजी। आराध्या चौरसिया, सागर मध्य प्रदेश, तिलीवाड़ से हैं। कहीं बेटी हैं तो हाथ उठाया।
आराध्या चौरसिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए या आवाज लगा दीजिए। मध्य प्रदेश दिख गई तिलीवाड़ी से, हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। इस बच्ची का नाम है क्या आराध्या? गुरुजी 2 साल से कान के ऊपर वाले हिस्से में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं ये पत्र आस्था चैनल पर भी पढ़ाया जाता है, जिससे आपको ज्ञात हो कि पत्र आपने भेजा है और ये पत्र है जिसने लिखा वो सामने है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, ऑपरेशन कराना पड़ेगा बेहोश करके, लेकिन हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाए। बाबा की ऐसी कृपा रही कि शिव महापुराण सुनी, आपके द्वारा बताए अनुसार उपाय किया। 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना, 1 धतूरा रोज शिव जी को बेटी ने खुद चढ़ाना शुरू किया। कम से कम 1 महीने में गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। जनवरी के माह में उपाय किया, जनवरी में ही बाबा की कृपा हो गई और दवा खाना भी बंद हो गई और डॉक्टर ने कह दिया अब इसको गांठ नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा देव महादेव को आपने गुड़िया 7 साल की आपकी उम्र है और अपने दिल से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है बाबू। अगर छोटा सा बच्चा भी शंकर से आराधना कर रहा है और दिल से चढ़ा रहा है तो जो गांठ गली है बाबा देव महादेव की कृपा से गली है। हर हर महादेव। शिव आराधना का दूसरा एक पत्र और देखिए। मैं सोना नामदेव, ग्राम सिहोरा, जिला सागर की रहने वाली हूँ। सोना जी नामदेव कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। ग्राम सिहोरा, जिला सागर की रहने वाली हूँ। मेरी बड़ी बेटी का मासिक धर्म 1 साल 6 महीने से रुका हुआ था। वह मासिक धर्म नहीं आ रहा था। मैं बहुत चिंता में रहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल था। मैंने उसके पापा जी से कहा कि उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, तो वह बोले कि मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, फिर उसके बाद चलेंगे। गुरुजी वह अगले दिन भोले बाबा के मंदिर से बेलपत्र उठा कर लिया, जल चढ़ाया, जल भर के लिया और बच्ची से कहा कि मैंने शिव महापुराण में सियोर वाले महाराज के मुख से सुना था कि सारी समस्या 1 लोटा जल, तो इस जल को चढ़ाकर लाया हूं और शंकर जी के मंदिर के बेलपत्र उठाकर लाया हूं। उस बेलपत्र को खिलाकर जल पिला दिया। गुरुजी मात्र 12 घंटे बाद मेरी बेटी का मासिक धर्म वापस चालू हो गया। ये शिव की कृपा। बैठिए बहन। हर हर महादेव। 1 साल 6 महीने से जो औषधियां भी खाई, स्वास्थ्य का स्मरण भी करा, पर शिव भक्ति में वो बल है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, शंकर जी की कथा में ना बेल है ना भभूति है, शिव जी की कथा में ना कुछ है। शिव जी की कथा में तो केवल एक विश्वास है। और तुम्हें सियोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़ना है। ना तुमको सियोर वाले महाराज के आगे पीछे घूमना है, ना सियोर वाला महाराज तुमको कुछ देगा, ना हमको ज्योतिषी आती है, ना मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर पर अगर विश्वास कर 1 लोटा जल चढ़ाकर
बेलपत्री को शंकर जी से मांग करके, बाबा ये तुम्हारी चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने सुना है आप पर चढ़ी हुई वस्तु औषधि हो जाती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में ये दुख है, घुटने में तकलीफ है, आप अपनी एक बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए, शिव जी से मांग कर लाओ, उसको प्रेम से खाओ, बाबा चाहेगा तो अमृत कर कर तुम्हारी जिंदगी को संभाल। हमें न तंत्र आता, न मंत्र आता, न साधना आती, हम तो केवल शंकर को जानते हैं और वो भी पूरा नहीं जानते। संसार में जो पैदा हुआ वो परमात्मा को कैसे जान सकता है? पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर पत्र आप लोगों ने भेजे हैं। अब इतने पत्रों का स्मरण कथाओं में करना कठिन है, परंतु फिर भी जो देवाधिदेव महादेव की कृपा भक्ति है वही तो आप लोगों ने लिखा है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम तो कहेंगे अगर श्री श्याम बाबू केसरवानी ने अगर ये कथा करवाई है और उनके 5 पुत्रों ने इस कथा के आयोजन को रखा है, तो श्याम बाबू केसरवानी पर कहीं इनके परिवार पर शंकर जी की करुणा हुई और आपके द्वारा शिव की स्तुति हुई, इसलिए कहीं यह कथा। कहीं शिव की कृपा। और धन्य ऐसे माँ बाप और धन्य ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं जो आगे रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा में अग्रण्य भाव स्वर सागर वालों, आपको भी धन्यवाद है जो बसें लगा रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो लोगों को। एक बार शिव महापुराण में जो तुम ये दान धर्म पुण्य कर रहे हो ना, जो जनता की सेवा कर रहे हो, इतनी भरचक गर्मी में आए हुए 3-3 पंडाल जो तुम भर के बैठे हो, इतने लोगों की जो व्यवस्था तुम कर रहे हो, इस व्यवस्था में अगर तुम्हारा 1 रुपया भी लग रहा है तो भगवान उसको लिख कर रखना है कॉपी में कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया, कि 10 रुपए की चाय पिलाई, कि 10 रुपए का भोजन कराया, कि 10 रुपए का मैंने डीजल जलाया, भक्तों को ले जाने और लाने में मैंने इतना खर्च करा। तारीख, तिथि, दिन और वार लिख कर रखना और 3 महीने का इंतजार करना कि मेरे बाबा ने पलट कर 1000 गुना दिया गया। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव। शंकर जी के मंदिर में चोर चोरी करने गया था, तन का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस चोर को यदि कुबेर बना सकते हैं तो क्या शंकर जी की कथा में आप आने वाले भक्तों की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, क्या उनके लिए देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं करेगा? शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा। मैं तो बाबा भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं हर पल, महादेव कोई एक खेल रचा दो, महादेव कोई एक खेल रचा दो, सारी दुनिया को शिव भक्त बना दो। बस एक काम, कहीं भटके ही नहीं, संसार का व्यक्ति कहीं इधर उधर जाए नहीं। क्यों भटक रहा? किसी प्रपंच में नहीं, कि कहीं छल और प्रपंच में मत फंसना। अगर फंसना तो देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर रम जाना। मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरी नैया का तो किनारा है। कोई दूसरा नहीं, शिव धाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण, शंकर का गुणगान ही हमारा एक सार है। पार्वती जी ने कृष्ण खड़ा कर दिया शिव जी के सामने। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जहां शंकर भगवान का प्राकट्य होगा, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जहां पर प्रकट होगा, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को घूमने के बाद उस भूमि पर पहुंचे हैं रामेश्वर धरा। कथा तो आप टीवी पर सुन लोगे, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर कथा सुने चलता है, पर आपके क्षेत्र में अगर कथा हो रही हो फिर निवेदन करेंगे, जैसे शंकर भगवान पार्वती को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। क्यों? पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आने का फल क्या है। शंकर भगवान कहते हैं, जिस धरा पर तीर्थ का निर्माण होगा, जिस धरा पर कथा का निर्माण होगा, जिस धरा पर मंदिर का निर्माण होगा, जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक और शिव भक्त जहां पर जाकर बैठेंगे, उस भूमि को मात्र छू लेना, उसकी रज मस्तक पर चढ़ जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। कितने बैठे हो? हजारों लाखों में आप लोग आए हो। एक टेंट की, एक डोम की कैपेसिटी, कल केसरवानी जी बता रहे थे कि 70,000 आदमी की एक डोम की कैपेसिटी है, तो 2 और 3 और उससे अंदाजा लगा। अब इतनी संख्या में आप आए हो और इतनी संख्या में बैठकर आप शंकर का नाम ले रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ में एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इतने सारे भक्त एक साथ शंकर का नाम लेते हैं। लेने के बाद जब वो चलते हैं, चलकर उनके पांव की धूल जब उड़ती है, सिर पर चढ़ती है, तो कितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। कितना पापी से पापी जीव वो भी परमात्मा का गुणगान कर कर। इस पंडाल के अंतर्गत से जब तुम निकल कर जाओ, अरे भगवान कृष्ण की कथा भागवत किस किसने सुनी है? रात उठाओ तो। अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। एक बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है, तो दूसरा बिहारी जी का मंदिर हमारे सागर में है। एक राधा रमन लाल जी का मंदिर वृंदावन में तो है, तो एक राधा रमन लाल का मंदिर सागर में है। चिंतामन गणेश एक उज्जैन में है, तो दूसरा चिंतामन गणेश सागर में है। भूतेश्वर अगर बैठा है उत्तराखंड की भूमि में, तो एक भूतेश्वर मेरे सागर में है। सारे तो तीरथ सागर में आकर बस गए। जरा विचार तो करो, सागर में गागर भरा गया है और गागर में सागर भरा गया है। भागवत जी आपने सुनी है? तो उस भागवत जी में आपने एक प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण गैया चराने चले। बोलो सही है? गौएं चराने के लिए भगवान कृष्ण चले। अब एक भजन गाते हो आप लोग, आगे आगे गैया पीछे पीछे बीच में मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे
बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये भजन आदरणीय परम पूज्य परम रसिक कथाकार मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का है। बहुत प्रेम से गाया है उन्होंने इस भजन को, आप भी प्रेम से गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो